इस बार गर्मियों की छुट्टियों में एनी अपनी सहेलियों के साथ खेलने के बजाय सारा दिन पार्क में बैठी बैठी छोटे छोटे पक्षियों को घोंसला बनाते देखती रहती। पार्क में तरह तरह के पक्षी आते रहते थे। गौरैया, कबूतर, कठफोड़वा, लवा और बुलबुल। एनी किसी भी पक्षी को देखते ही पहचान जाती थी, क्योंकि उसकी मैम ने उसे सभी पक्षियों के सुंदर चित्र दिखाए थे और कहा था कि इन छुट्टियों में तुम सब पक्षियों की आदतें गौर से देखना, और गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेगा तब तुम सबको पक्षियों पर एक लेख लिखने के लिए दिया जाएगा। सबसे अच्छे लेख पर जो किताब इनाम में दी जाने वाली थी वो भी बच्चों को दिखाई गई थी। मैम ने उन्हें जानवरों और पक्षियों वाली उस किताब के रंगीन चित्र भी दिखाए थे और कहानियां भी पढ़कर सुनाई थी। एनी को वो किताब इतनी पसंद आई थी कि उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो वो इस किताब को पाने के लिए मेहनत करेगी, और इसलिए एनी अपनी छुट्टियां खेलने की बजाय पार्क में बैठकर पक्षियों की आदतों को जानने में गुजार रही थी। एनी देखती थी कि पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कितने धैर्य से छांट छांट कर पुरानी सुतली, घास, पत्तियां और घोंसले को आरामदेह बनाने के लिए पंख आदि जमा करते हैं। एनी का जी चाहता कितना अच्छा होता अगर मैं इन पंछियों की कुछ मदद कर सकती। अचानक एनी को एक ख्याल आया। इन दिनों ज्यादातर पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे, फिर भी कुछ पक्षी ऐसे थे जिनके घोंसले अभी तक तैयार नहीं हुए थे। कुछ शरारती लड़कों ने पत्थर मारकर इनके घोंसले नष्ट कर दिए थे। एनी ने उन्हें गुस्सा होकर रोकना चाहा। क्यों न मैं अपने हाथों से घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका दूं? हो सकता है वहाँ कोई पक्षी रहने आ जाए। आह, कितना अच्छा लगेगा जब वहाँ पर पक्षी अंडे देंगे, और कुछ दिनों में घोंसला छोटे छोटे पक्षियों से भर जाएगा। पक्षियों की चहचहाहट से मेरे बगीचे में रौनक आ जाएगी। ये सोचकर एनी बहुत खुश हुई। अब तो एनी को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी अच्छी बात उसे पहले क्यों नहीं सूझी। कुछ मिनटों का ही तो काम है और फिर घोंसला तैयार हो जाएगा। पक्षियों के चोंच से बुने घोंसलों के मुकाबले मेरा ये घोंसला ज्यादा साफ सफाई से बना होगा। अगले दिन एनी की माँ ये देखकर बहुत हैरान हुई कि एनी सारा दिन तिनके कागज बुनती रही। कहाँ तो एनी ने सोचा था कि घोंसला बनाना कुछ मिनटों का काम है, और कहाँ एनी को सारी शाम घोंसला बनाते बनाते गुजर गई। घोंसले को टिकाने के लिए एनी ने कुछ बांस की तीलियां भी लगाई थी। अब वो तीलियां टिक नहीं रही थी। बेचारी एनी ने धागे की पूरी रील लगा दी। तब कहीं जाकर घोंसला इधर उधर से बंधकर तैयार हुआ, पर घोंसला अजीब ऊबड़ खाबड़ सा बना था। ये तो पक्षियों को बहुत चुभेगा। ये सोचकर एनी माँ के पास गई और बोली, माँ, ये घोंसला अंदर से कितना सख्त है, इसे जरा नरम बना दो ना। माँ ने एक छोटी कटोरी ली और घोंसले के अंदर उसे गोलमोल घुमाकर घोंसले को काफी हद तक आरामदेह बना दिया। ऊबड़ खाबड़ तिनके और कागज बैठ गए थे। अब एक छोटा सा घोंसला तैयार था, जो ना गोल कहा जा सकता था, ना चौरस और ना लंबा। चिड़िया चोंच से घोंसले बनाती है, पर कितने सलीके और सफाई से बनाती है। हाथों से तो कभी ऐसे घोंसले बनाए ही नहीं जा सकते। सुबह एनी ने बड़ी शान से वो घोंसला एक बगीचे के पेड़ पर लटका दिया और खुद कुछ दूरी पर खड़ी होकर इंतजार करती रही कि कोई पक्षी आकर उसे अपना घर बना ले। पर काफी समय गुजरने के बाद किसी पक्षी के न आने से एनी बहुत निराश हुई। अचानक उसने देखा कि लवा पक्षियों का एक जोड़ा जो घोंसले के ऊपर मंडरा रहा था, चोंच मारकर घोंसले को तोड़ फोड़ डाला। शैतान पक्षी!
एनी गुस्से में बड़बड़ाई। एनी की आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आई। माँ, देखो ना, उन्हें मेरा घोंसला पसंद नहीं आया। अचानक माँ हंस पड़ी। देखो एनी, ये पक्षी पुराने घोंसले से तिनके चुन चुनकर एक नया घोंसला तैयार कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग और किसी के बनाए घोंसले में रहना पसंद ना करते हो। माँ, मैं जो लेख लिखूंगी उसमें ये बात भी जरूर लिखूंगी। एनी, पक्षियों ने घोंसला चाहे जिस वजह से भी तोड़ा हो, पर वो तुम्हारा बहुत आभार मान रहे होंगे, क्योंकि तुमने उन्हें घोंसले बनाने का सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके दे दिया। माँ, तुमने देखा, ये लवा पक्षी झाड़ियों के अंदर अपना घोंसला बनाते हैं। हाँ एनी, अभी तक तो मैंने यही सुना था कि ये पक्षी रोशनदान या पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। एनी सारा दिन लवा पक्षियों को अपना घोंसला बनाते हुए देखती रही। जल्दी ही घोंसला छोटे छोटे लवा पक्षियों से भर गया। इसी बीच लवा पक्षियों की एक और आदत का एनी को पता चला। आमतौर पर पक्षी उड़ते हुए आते हैं और सीधे अपने घोंसलों पर ही उतरते हैं, पर लवा ऐसा कभी नहीं करते। वो हमेशा अपने घोंसले से थोड़ी दूर उतरते हैं और फिर वो फुदक फुदक कर इधर उधर घूमकर अपने घोंसले में जाते हैं। शायद वो नहीं चाहते कि उनके घोंसले का किसी को पता चले। छुट्टियों के बाद जब लेख प्रतियोगिता हुई तो एनी को प्रथम पुरस्कार मिला। इनाम वाली किताब हाथ में पकड़े एनी अपनी सहेलियों को बता रही थी, तुम्हें पता है, मैंने एक नहीं 2 इनाम जीते हैं। एक तो ये किताब और दूसरे मेरे बगीचे में लवा पक्षियों से भरा हुआ घोंसला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।